वेलकम बैक टू कोड विद शामी। तो आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसमें मैं आपको लैरावेल में लॉग मेंटेन करना सिखाऊंगा। मतलब लॉग मेंटेन से मतलब हम लोग अपना एक कस्टम भी हम लोग लैरावेल में लॉग मेंटेन कर सकते हैं और एक लैरावेल का अपना हमारे पास पैकेज आता है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब लॉग क्या है और हम कौन सा पैकेज के बाद में आपको बता रहा हूँ, तो उसमें देखिए मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल समझाऊँ। यहाँ पे हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ऑथ वगैरह करंट डैशबोर्ड इंटीग्रेशन की है। अब मेरे पास यहाँ पे एक करंट है प्रोडक्ट लिस्ट का, सही है, और इसी के ऊपर एक ऑर्डर मेरे पास आ रहा है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ से क्रिएट ऑर्डर करूँगा, मैं नंबर लिख देता हूँ ऑर्डर का 00, मैं यहाँ से ऑर्डर 000 और मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट प्रोडक्ट और मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करके मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशन है, ERP है, या मेरे फ्रंट एंड पे किसी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से मुझे ऑर्डर किया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये ऑर्डर कौन सी IP से हुआ, कौन से यूजर ने किया, किस टाइम हुआ, मतलब क्या लोग है। जैसे हमारे पास एक अकाउंट्स का ERP, अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे दूं। मेरे पास एक अकाउंट्स की ERP है जिसमें मेरे पास लेजर मेंटेन हो रहा है, मेरे पास काफी करोड़ों का लाखों का मतलब हिसाब है। अब गलती से किसी यूजर ने आके कोई वाउचर डिलीट कर दिया या कोई एंट्री डिलीट कर दी या कोई वाउचर या एंट्री क्रिएट कर दी और या अपडेट कर दिया, तो उसमें अगर हमारा अकाउंट लेजर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो बहुत इशू बन जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लॉग मेंटेन करते हैं। लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो एक एक चीज देख रहे होते हैं कि कौन से यूजर ने किस टाइम पे क्या एक्शन किया। मतलब अगर आपने यहाँ से अभी जो मैंने ये ऑर्डर क्रिएट किया तो मेरा वहाँ पे एक लॉग बन जाएगा कि अभी जो टाइम हो रहा है उस टाइम पे मैंने यहाँ पे क्रिएट का, पहले मैंने एक राउट हिट किया क्रिएट का, फिर यहाँ से मैंने एक पोस्ट का राउट हिट कर दिया और यहाँ पे मैं उसको शो देख रहा हूँ। तो मैंने 3 राउट हिट किए, तो मेरी IP, मेरी करंट IP, मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ, ये सारी चीजें वहां पे चली जाएगी। इसके लिए मैं आपको लैरावेल का पैकेज यूज करना बताऊंगा जो कि टेलीस्कोप। मैं आता हूँ लैरावेल 12 टेलीस्कोप, क्योंकि मैं लैरावेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं 12 लिख रहा हूँ। लैरावेल की अपनी ऑफिशियल साइट ये मेरे पास आ गई। मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा, आपके पास भी सेम ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे इसकी है मतलब इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी वगैरह है। इसमें आप इसके डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये क्यों रिक्वायर्ड है। देखिए सबसे पहले मैं मेरे जो कंपोजर होगा, कंपोजर में मुझे ये कमांड चलानी होगी। ये कमांड चलाने के बाद देन फिर मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा PHP आर्टिसन टेलीस्कोप कोलम इंस्टॉल। ये जैसे ही ये कमांड में चलाऊंगा फिर ये मेरे पास एक माइग्रेट की फाइल बन जाएगी। मेरे पास जो मेरी माइग्रेशन डेटाबेस का जो फोल्डर है इसमें ये माइग्रेशन के फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे एक न्यू फाइल बन जाएगी। तो वो फाइल बनेगी और वहां पे फिर मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा ताकि DB में रिकॉर्ड गिरो वहां से मैं गेट कर सकूं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है, ये कंपोजर रिक्वायर्ड लैरावेल /टेलीस्कोप, यहाँ पे /टेलीस्कोप आगे फ्लैग डेफ। अब डेफ का क्या है, डेफ का ये देखिए यहाँ पे आप पढ़े लोकल ओनली इंस्टॉलेशन, इफ यू प्लान टू यूज ओनली टेलीस्कोप टू एसेट योर लोकल डेवलपमेंट। मतलब अगर आप सिर्फ लोकल इसको चेक करना चाह रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट लोकल पर ही है, तो आप इस वाले इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइव पे टेस्टिंग करनी है तो आप लाइव वाला टेस्ट कर सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं तो अभी फिलहाल ये लोकल वाले टेस्ट करूंगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहा है मैं इसको लाइव नहीं करूंगा। तो मैं आता हूँ यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। बाकी भी इसके नीचे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप वो चाहो तो आप उसको रीड कर सकते हो। मैं जैसे आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैं अभी ये वाली कमांड मैंने कॉपी कर दी। मैं आता हूँ अपने डिस्क PC में, यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा जो कि मेरा है यहाँ से एहतिशाम। यहाँ से मैं आता हूँ जेम के अंदर है मेरे पास htdocs और यहाँ पे यूट्यूब डैश प्रोजेक्ट और यहाँ पे लैरावेल और यहाँ पे मैं CMD ओपन कर दूंगा इस प्रोजेक्ट का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ टाइप करूंगा CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी वाली कमांड चला देता हूँ। मैं कमांड चलाता हूँ Ctrl+V और मैं एंटर कर देता हूँ। ये कमांड कौन सी कमांड है, ये मैंने वहां से कॉपी किया। अब ये क्या करेगी, ये नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास इस प्रोजेक्ट की फाइल ले आएगी। आई थिंक मेरे पास कोई एरर आ गया है, किस चीज का एरर है, repo.package.org कट एरर। मैं इसको देख लेता हूँ ये किस चीज का है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन गिट बेस में देखता हूँ। अगर ये गिट बेस में ये कमांड मेरे पास चल गई, मैं पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास बग आ रहा है तो फिर इसको डिबग करते।
इसमें परफेक्टली चल गई। सम टाइम आपके पास यही होता है, कभी कभी आप जैसे गिटहब से प्रोजेक्ट क्लोन करो तो आप CMD में उसमें अगर कंपोजर अपडेट की कमांड चलाओगे आपके पास वो वर्क नहीं करेगा। मेरे साथ अक्सर हो चुका है, तो इस वजह से मैं दोनों जगह पे ट्राई करता हूँ। आपके पास गिट बेश होना लाजमी है। ये देखिए गिट बेश पे मेरी यही सेम कमांड यहाँ पे रन हो गई और CMD में उसने एरर दे दिया। बस मैंने ये मिस्टेक की, मैंने वो एरर को पढ़ा नहीं, मैंने मतलब उसको इग्नोर किया, मैंने फाइल हटा दी। आप चाहो तो आप मेरी वीडियो पोस्ट करके वो एरर देख सकते हो, वो किस चीज़ का है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अब ये जो है ये कमांड मैंने चला दी, ये अपनी जनरेट ऑप्टिमाइज ऑटो फाइल कर रहा है। मतलब जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो यहाँ पे मेरा वेंडर, ये रहा वेंडर का जो प्रोजेक्ट है, ये इसके अंदर मेरे को पैकेजेस भी जहाँ जहाँ हमें जो जो पैकेज चाहिए होता है ये इसके अंदर अभी मुझे ये वाला पैकेज भी ले आएगा टेलीस्कोप का। और ये वाला प्रोजेक्ट आने टेलीस्कोप का आने के बाद फिर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये समझ लें नोड मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करके दे रहे हैं। मैं देखता हूँ, आई थिंक इसके ऊपर टाइम लगेगा, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। मिलते हैं ये कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास जो मैंने कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल टेलीस्कोप की जो कमांड चलाई थी उसके पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो गए। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे मेरे को इसकी फाइलें वगैरह जो इसको रिक्वायर्ड है वो उसने इंस्टॉल करके दे दी है। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे क्रोम में और यहाँ पे जो इसकी जो मेरे पास सेकंड कमांड है मैं इसको भी रन कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl+V मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। और अब देखते हैं ये वाली कमांड मेरी सक्सेसफुली रन हो गई। ये देखिए टेलीस्कोप स्कॉर्पियन इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ से CLS करता हूँ। CLS करने के बाद मैं आई थिंक कोई इशू है, सही है, समझ गया। मैं VS कोड में आता हूँ। VS कोड में देखता हूँ तो मेरे पास आप देखिए मेरे पास VS कोड में एक न्यू माइग्रेशन की फाइल ओपन हो गई। मैं थोड़ा इसको आपको शो करवा दूँ, क्रिएट अंडरस्कोप टेलीस्कोप अंडरस्कोप एंट्रीज। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास एक नया DB में एक नया टेबल बनेगा जिसके अंदर मेरे पास ये सारे की होंगी, मतलब कॉलम होंगे, सीक्वेंस, UUID, बैच ID, फैमिली हैश, ये सारी चीजें जो ये पैकेज को रिक्वायर्ड है ना, जो जो कॉलम जो जो एंट्रीज, ये सब कुछ ये खुद ही इसने बैकग्राउंड में सब कर दिया। मतलब मुझे ने सिर्फ ये पैकेज इंस्टॉल किया और मैं अभी इसको माइग्रेट करूंगा बस। बाकी ये खुद पखुद इसमें DB में रिकॉर्ड जाएगा और ये यहाँ से इसको मैनेज करेगा। ये एंट्री अंडरस्कोप UUID जिसका कॉन्स्टेंट बनाए अपनी ऊपर वाले चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड और ऊपर इसके पेरेंट्स से इसका रिलेशन बना हुआ है। तो ये अभी मैं यहाँ से इसको माइग्रेट भी कर देता हूँ। मैं VS कोड के टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ से मैं करूँगा CLS हटाया, PLS को हटा देता हूँ, जी हाँ, और PHP आर्टिसन माइग्रेट, मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कर रहा हूँ। तो आप देखिए मेरे पास एक माइग्रेशन रन हो गई, क्रिएट अंडरस्कोप टेलीस्कोप अंडरस्कोप एंट्रीज अंडरस्कोप टेबल। अब ये मेरे पास माइग्रेशन बन गई। मैं इसको गिट बेश को भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक नए टैब में अपना DB देख लेता हूँ कि DB में मेरे पास क्या आ रहा है। ये प्रोजेक्ट मैं अपनी इस ट्यूटोरियल की पहली वीडियो से लेकर चल रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पोस्ट का क्रेड बनाया, फिर प्रोडक्ट का क्रेड बनाया जो कि इमेज के साथ था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डोम PDF पैकेज का यूज़ किया और हेस मेनी का रिलेशन लगा हुआ है ये ऑर्डर के साथ, जिसमें प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी आ रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो देख ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। मैं DB में आता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ DB को, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तीन टेबल इसके क्रिएट हो गए, टेलीस्कोप एंट्रीज टैग और टेलीस्कोप अंडरस्कोप मॉनिटरिंग। अब इसको मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एक नया ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। मैं आया, मैं यहाँ से एक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ऑर्डर 004, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट। अब ये ऑर्डर मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसका लॉग कैसे मेंटेन होगा, मैं इसको कैसे व्यू करूंगा, ये अभी आपके माइंड में आ रहा होगा। मैं इसी को ये वाली टेप की अब मुझे नीड नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको यहाँ पे कर देता हूँ टेली, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप लिखोगे आपके पास एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पास एक नया डैशबोर्ड आ गया, जिसमें अभी जो मैं हूँ रिक्वेस्ट के ऊपर हूँ। यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऊपर एक हेडर आ गया, लैरावेल टेलीस्कोप। ये यहाँ से पॉज भी होगा, डिलीट भी होगा, यहाँ से रिफ्रेश और यहाँ से ई, और यहाँ पे आपके पास एक साइड बार होगा। मतलब कंप्लीट एक लैरावेल आपको एक नया डैशबोर्ड आपको वो दे रहे हैं टेलीस्कोप के लिए। यहाँ पे आप साइड बार में देखिए आपके पास जो आपके पास कौन जॉब चल रही होगी, आपके पास वो गेट होके आ रही होगी कि आपके पास कौन सी जॉब चल रही है, आपने जो कमांड चलाई है आपके पास वो कमांड चल रही होगी, आपने किस टाइम पे कौन सी कमांड चलाई है और कितने देर की चली है। आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई गेट्स वगैरह या एक्सेप्शन आ रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास शो हो रही होगी लॉग्स वगैरह में जो आपके पास होंगे। जो मॉडल जो क्वीरीज आपकी चल रही है, ये देखिए अभी जो मेरे पास मॉडल चल रहे प्रोडक्ट का है, ऑर्डर का है, यूज़र का है, और ऑर्डर 5 मैंने अभी ऑर्डर क्रिएट किया। कौन सा ऑर्डर है मैं ऑर्डर के टेबल में आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर का मॉडल यूज हुआ है और कौन सी 5 आईडी 5 यहाँ पे गेट हो गई है। इसका मतलब क्या था, मतलब आईडी 5 मैंने क्रिएट की हुई। ये इसका ही HTTP क्लाइंट्स वगैरह, यहाँ पे आपके जो मेल है, आप किसी को मेल भेजने चाह रहे, वो आपकी क्वेरीज, आपके नोटिफिकेशन, रेडिस अगर आप यूज करो, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मेरा फोकस है, मैं चाहूंगा आपको गेट्स क्लियर कर दूं, इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट डायनामिक रोल एंड परमिशन बताऊंगा। अब मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट, ये देखिए रिक्वेस्ट के ऊपर अभी क्या हो रहा है, 3 राउट हिट हुए, एक ऑर्डर का, एक ऑर्डर स्टोर का और एक ऑर्डर क्रिएट का। मैं ऑर्डर स्टोर वाले को देखना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी ये देखिए मेरे पास किस टाइम पे मैंने क्रिएट किया है, 27 जुलाई 2025, और ये इस टाइम पे मैंने इसको क्रिएट किया है। मेरा जो होस्ट नेम है वो ये रहा। मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, पोस्ट। जो मेरा कंट्रोलर है HTTP के अंदर कंट्रोलर का फोल्डर है, उसके अंदर ऑर्डर कंट्रोलर और स्टोर का फंक्शन मैंने यूज किया है। मिडलवेयर मेरे पास मिडलवेयर बना हुआ है। इसका भी मैंने पिछली वीडियोस में कंप्लीट मिडलवेयर के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं उसी मिडलवेयर को लेकर चल रहा हूँ। मेरा ये पाथ था order/store। अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो मैं आता हूँ web.php में। ये रहा ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर है और order/store, ये वाला राउट मेरा हिट हो गया। स्टेटस 302, ड्यूरेशन 401 मिली सेकेंड में मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। आईपी के जरिए आप ट्रेस कर सकते हो कि आईपी मतलब कौन सी इंटरनेट आईपी से यूजर आया है। सही है, ऑथेंटिक यूजर, कौन से यूजर ने लॉगिन किया था। मैं जिस यूजर से लॉगिन हूँ वो है टेस्ट यूजर, और मेरी आईडी है 1 हो। जो मेरी यहाँ पे ईमेल है वो है test@example.com। यहाँ पे मेरे पास पेलोड आ गया। पेलोड में क्या है, मैंने ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी 1 सिलेक्ट की हुई थी। यहाँ पे भी मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है मेरे नेटवर्क वगैरह की। यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि मैंने मतलब पैरामीटर में क्या भेजे, CSRF टोकन। आपको अगर याद हो क्रिएट रिकॉर्ड में मैंने आपको बताया था कि हम CSRF टोकन भेजते हैं, उसके बगैर हमारा क्रिएट नहीं होता। सारी चीजें यहाँ पे आपके पास आ गई है। आपने अभी जो मतलब किया है, आपके पास यहाँ तक कि ये आपको SQL क्यूरी तक दे रहे हैं। मतलब SQL क्यूरी आपने जो इंसर्ट करके दिया है रिकॉर्ड DB में, ये आपको वो उसकी पूरी क्यूरी बना के दे रहे हैं। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट पे आता हूँ। अब मैं यहाँ से एक PDF जनरेट करता हूँ। मैं देखता हूँ इसके ऊपर बन रहा है नहीं बन रहा। मैं एक PDF पे मैंने क्लिक किया, थिंक PDF लोड हो रही है। PhpGD एक्सटेंशन, ये मेरे लारागोन का आई थिंक एरर है, मैं समझ गया हूँ इसको। जो ये रहा मेरे पास ये वाला मेरा जो ऑर्डर है ये क्रिएट हो गया। मेरे पास PDF की फाइल इसकी बन गई है। मैं आता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट में, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए मेरे पास अभी 2 राउट हिट हुए। एक PDF/5 जो कि मैंने चला है, जिसके ऊपर मेरे को एरर आ गया 500 का। किस चीज का, ये मेरे को एरर भी बता रहा है कि मैंने अभी इस पे क्लिक किया और मेरे पास इस चीज का एरर आ गया। वो भी मुझे पूरा वो बता रहा है कि एरर आ गया, और आप इस वाले राउट को अभी आपने हेड किया हुआ था। और एरर क्या चीज का है, PHPGD एक्सटेंशन। ये php.ini की फाइल में GD होती है एक्सटेंशन, उसके साथ एक कोमा सेपरेटेड लगा होता है, आपको वो रिमूव करना होगा। PHP अक्सर इस चीज में बग दे देता है। और दूसरा फिर मैंने राउट हिट किया PDF/1। ये जो आखिरी में /1 है, ये आईडी है। मैं इस पे आता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे अब सेम वही बता रहा है कि मैंने एक PDF जनरेट की है। ये देखिए पेलोड में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं भेजी, मैंने इसको गेट किया हुआ है। और ये रहा, इस नाम ये order.pdf का मॉडल मेरे पास यूज हुआ है।
काफ़ी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक लैरावेल का ये पैकेज है। ये पहले इतना एडवांस नहीं था जितना अभी है। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपकी कमांड वगैरह हर एक चीज़ A to Z आपके पास लॉग मेंटेन होगा। यहाँ से आप इसको पॉज कर दो, आपको यहाँ से सारे लॉग डिलीट करने, आप डिलीट कर दो। मैंने यहाँ से सारे लॉग डिलीट कर दिए, मेरे पास अब लॉग पे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें अगर आपके पास कोई बड़े टाइप का या छोटा प्रोजेक्ट जो भी हो, क्योंकि लोग आपके पास लाजमी होने चाहिए ताकि आपको पता हो कौन सी एंट्री कब हुई है, किस टाइम हुई है, कौन सी यूज़र ने की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ।